नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी या यूं कहें गृह मंत्री अमित शाह जी या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड में पिछले कुछ हफ्तों से सियासी उठापटक मची हुई थी और इस सियासी उठापटक में हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवाया गया। और गिरफ्तार करवाने की वजह यह थी कि झारखंड में या तो हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाए या फिर उनको जेल भेज दिया जाए ताकि उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़कर वहां भाजपा समर्थित सरकार बनाई जाए। ऐसा कुछ भी हो उससे पहले हेमंत सोरेन ने बड़ी चतुराई से अपने पद से त्यागपत्र दिया और नया विधायक दल का नेता चुन लिया वहां पर चंपई सोरेन साहब को, और खुद जो है जेल चले गए। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया, वो जेल चले गए। और कल यानी कि 5 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन साहब झारखंड में बहुमत भी पेश करेंगे। और अगर वो बहुमत पेश कर लेते हैं तो मैं ये मानूंगा कि मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी का जो पासा था झारखंड में उल्टा पड़ गया या दांव उल्टा पड़ गया। इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान किया गया, ये घटना सिर्फ झारखंड की नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी इसके भी शिकार हैं। तो झारखंड में जो घटना हुई पूरे देश ने जो देखा, यकीनन बहुत हतप्रभ, बहुत आश्चर्यजनक था। किस प्रकार से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की गाड़ी को ईडी जब्त करके ले जाती है हेमंत सोरेन साहब की, और किस प्रकार से उनको प्रताड़ित और परेशान किया जाता है कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर। तो ये भी हम सब ने देखा। ऐसे में हेमंत सोरेन साहब ने उनको ये कंफर्म हो गया था कि अब हमारी गिरफ्तारी तय है, ईडी हमको गिरफ्तार कर लेगी। तो उससे पहले उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, चंपई सोरेन साहब को विधायक दल का नेता चुना और ईडी फिर उनको गिरफ्तार कर ले जाती है। लेकिन आप ये देखिए झारखंड में कितना राजनीतिक स्तर गिर गया भारतीय जनता पार्टी का, उसे समझिए कि चंपई सोरेन साहब विधायक दल के नेता चुन लिए जाते हैं, लेकिन कई घंटों तक झारखंड के राज्यपाल उनको शपथ नहीं दिलाते हैं। वो जाकर राज्यपाल का अपने विधायकों की परेड भी कराते हैं। लेकिन भारतीय बीजेपी पूरी ताक में थी कि किस प्रकार से जेएमएम, आरजेडी या कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया जाए किसी प्रकार से, ताकि बीजेपी समर्थित वहां सरकार बना ली जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः जब विवाद बढ़ता देखा तब चंपई सोरेन साहब को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब कल 5 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन साहब को अपना बहुमत पेश करना है, और अगर चंपई सोरेन साहब झारखंड में अपना बहुमत साबित कर देते हैं तो मैं ये मानता हूं कि झारखंड में मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का या भारतीय जनता पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया है। क्योंकि जिस काम के लिए वो कर रहे थे कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर झारखंड में सरकार बदल जाए, बीजेपी समर्थित सरकार बन जाए, उससे लोकसभा के चुनाव में उसको फायदा रहेगा, सीटें उसकी बढ़ेंगी। लेकिन अगर चंपई सोरेन साहब साबित कर देते हैं तो ऐसा तो हो नहीं रहा, फिर तो उसको नुकसान है। और दूसरा, इस पूरे घटनाक्रम से, हेमंत सोरेन साहब की घटनाक्रम से हुआ ये है कि पूरे देश में मोदी जी की आदिवासी विरोधी छवि बन गई है। पूरे देश में हेमंत सोरेन के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन बहुमत साबित कर लेता है तो एक तो वहां बीजेपी के लिए ये झटका है। दूसरा, मोदी जी की छवि आदिवासी विरोधी अगर साबित हो गई तो लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा के चुनाव। इसलिए मैंने बोल रहा हूं कि दांव कहीं मोदी जी को उल्टा ना पड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।